नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। दौड़ गया मार्केट फिर से। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र भी बुल्स के नाम रहा। आज तो अंतरराष्ट्रीय संकेत भी ढीले ढाले थे, उसके बावजूद ग्रिप इतनी तगड़ी है, कोई भी डिप आ रहा है तो उस पर खरीदारी हो रही है और शेयर्स की रफ्तार है बहुत स्ट्रांग। कारण एक ही है कि ट्रंप की तनातनी, उनकी धमकियों के बावजूद जो भी कदम भारतीय सरकार ले रही है इस समय, उससे बाजार बहुत ज्यादा खुश है और ट्रेडर्स ने एकदम से खरीदारी करनी शुरू कर दी है। एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग इंडियन मार्केट में बढ़ गई है। खबर जो अंतरराष्ट्रीय संकेतों में हम ट्रैक कर रहे थे, उसमें ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात हुई थी ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में, उसमें जो आउटकम निकला उसको देख रहे थे। और बात ये हुई कि यूक्रेन को गारंटी तो दे दी उन्होंने कि सुरक्षा की गारंटी हम आपको देते हैं, लेकिन उसके बदले क्या, यूक्रेन यूएस से 90 बिलियन यूएस डॉलर्स के हथियार खरीदेगा। ये काहे का शांति प्रस्ताव लेकर गए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के सामने। हथियार सप्लाई कर रहे हैं, बताओ, यूक्रेन को, सुरक्षा की उनकी गारंटी दे रहे हैं और शांति बनाने की अपील कर रहे हैं पुतिन के सामने। तो ट्रंप है, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज को ज्यादा ना फिर थोड़ा सा निगलेक्ट करते हुए आज ट्रेडिंग पे कंसंट्रेट जब कर रहे थे तो ये समझ में आया था कि भैया पिछले सत्र में तो ऑटो चढ़ गया, तो आज के सत्र में क्या चढ़ेगा। कोई नया खिलाड़ी सामने निकल के आया नया खिलाड़ी सामने निकल के, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज बहुत जबरदस्त तरीके से चला है और उसने बाजार को सपोर्ट कर दिया। फिर टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर में आज तेज हो गया, उसने सपोर्ट कर दिया। निफ्टी का जो ओपन हुआ वो था 24,891 के लेवल पे। 24,873 का आज के दिन का लो है, लेकिन हाई लगाया है 25,012। आप कह सकते हो कल के दिन के हाई को तो नहीं तोड़ा, फिर कल के दिन के लो को भी नहीं तोड़ा। इनसाइड बार बनी हुई है मार्केट पे, लेकिन तेजी तो थी मार्केट में और कोई भी इंट्राडे डिप एब्जॉर्ब हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत समय बाद ऐसी मार्केट देखी है। 24,980 ये आज के दिन की क्लोजिंग आई है निफ्टी की। 103 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए हो, 25,000 के लेवल के ऊपर बंद नहीं हुए हो, लेकिन निफ्टी बैंक 130 अंकों की बढ़त के साथ 55,865 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 370 अंकों की बढ़त के साथ 81,644 के लेवल बंद हुआ है। जो सपोर्ट कर रहे थे उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, एचयूएल। जो दबाव बना रहे थे उसमें था एचडीएफसी बैंक, एमएनएम, एलएनटी, हिंडाल्को, डेविस लैब्स। लेकिन जो एडवांसेस थे निफ्टी के वो थे 28, गिरने वाले थे 22। ब्रॉडर मार्केट्स पे तगड़ा एक्शन। आज चढ़ने वालों की संख्या है 2050 एनएससी पे और गिरने वालों की संख्या है 939। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था टाटा मोटर्स, 3.5% से ज्यादा उछल गया। उसके बाद अदानी पोर्ट्स 3.25% ऊपर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। अदानी अंबानी दोनों के स्टॉक्स चल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 3% दौड़ गया। खबर यहां पर यह कि इन्होंने जो अपना बेस टैरिफ है, रिलायंस जियो ने बेस टैरिफ वाला जो प्लान है उसको अब 299 कर दिया, यानी कि 299 से सस्ता कोई प्लान है ही नहीं जियो का अब। तो इससे होगा ये कि आरपू बढ़ जाएंगे, एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, बाजारी आकलन लगा के चल रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज दौड़ लगा गया इस खबर के बलबूते। और एक और खबर आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को अट्रैक्टिव बता रही थी उसमें ये कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसने नेचर एज बेवरेजेस में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदा है और उसका भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ गया। इसके अलावा जो आज के सत्र में तेज हुआ वो था हीरो मोटोकॉर्प। ये तो लगातार एक्शन में है ही, 2.5% आज भी चढ़ गया। और बजाज ऑटो भी आज के सत्र में 2% के करीब चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व, एमएनएम जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में नंबर आया संवर्धना मदरसन का, 5.5% की छलांग लगा गया। आईएफएल 5% ऊपर, पेटीएम 4.5% ऊपर, एक्साइड का स्टॉक 4.25% ऊपर और बंधन बैंक भी 4% ऊपर आ गया। एफएनओ लूजर्स में बीडीएल, कल्याण कुंज, सोलर इंडस्ट्रीज, कैम्स, डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर 1.5% से 3.5% की गिरावट आई। मिड कैप्स बहुत तेज हैं मार्केट में अभी। KIOCL इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग गया। डेल्टा कॉप आज 12.25% चढ़ गया। रेमंड लाइफस्टाइल 10.25% ऊपर, ओला इलेक्ट्रिक 9.5% ऊपर, आरती फार्मा, देवयानी इंटरनेशनल 7.5% से 8.5% ऊपर, एसजीएस एंटरप्राइजेस, गरवारे हाईटेक 7.25% से 7.5% की दौड़ लगा गए। EMBDL और Hyundai जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी 6.5% से 7.25% की चाल आई। मिड कैप लूजर्स में बजाज होल्डिंग, चोला होल्डिंग, आज ये होल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स हैं, इनकी धुलाई हो गई, 4.25% से 5% गिर गए। शारदा क्रॉपकेम, इथॉस लिमिटेड, न्यूलैंड लैब्स और BDL जैसे स्टॉक्स आज गिरावट की चपेट में आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर भी सरकारी रिफॉर्म्स तेज हो रहे हैं या फिर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली घोषणाएं हो रही हैं, उन सेक्टर्स पे बेट लग रही है। आज नंबर आया है टेक्सटाइल्स का। टेक्सटाइल पे खबर ये कि रॉ कॉटन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है सरकार ने, वो 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 14% की इंपोर्ट ड्यूटी रॉ कॉटन पे उसको हटा दिया और उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ गया पूरे टेक्सटाइल सेक्टर पे। टेक्सटाइल स्टॉक्स में रेमंड लाइफस्टाइल 10% ऊपर, वर्धमान टेक्सटाइल 6% ऊपर, सियाराम सिल्क 6% ऊपर, वेल्सपन लिविंग, अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स
पेज इंडस्ट्री, ये सब स्टॉक्स ऊपर चले गए। ऑटोज तो सबसे फेवरेट सेक्टर है इस हफ्ते का मार्केट का, कल से ही ऐसी तेजी लगी हुई है ना, धुआंधार चाल बनी हुई है। मदरसन, एक्साइड, टाटा मोटर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, जहां नजर डालो वहां हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ऑयल एंड गैस स्पेस में पेट्रोनेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गुजरात गैस और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स 1.5% से 3.25% चढ़ गए। एफएमसीजी स्टॉक्स में कोलगेट, मैकडॉवेल, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, एचयूएल 1.5% से 2.25% चढ़ गए। और सरकारी बैंक्स में आईओबी, पीएसबी, यूको बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% से 3.25% ऊपर चले गए। अब आगे क्या होगा, देखिए इस समय त्योहारी सीजन में लगातार पॉजिटिव खबरें ही आ रही हैं। अगर आप ज्यादा दूर ना जाए, बस 1-2 हफ्ते पीछे अगर जाएं, तो आप सोच भी सकते थे कि ऐसी मार्केट भी आएगी जहां पर स्टॉक्स ऐसी धुआंधार चाल दिखाएंगे। लेकिन ये बाजार है, ये हमेशा ऐसे ही करता है। जब पेसिमिज्म होती है तो टूटते चले जाते हैं स्टॉक्स, दे दरान बिकवाली होती है। लेकिन जब एक बार भी ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो जाए मार्केट में, तो उसको फिर रोकना हो जाता है मुश्किल। और बेकाबू हुआ है मार्केट, एकदम से तेजी बननी शुरू हुई है। सरकार रिफॉर्म्स के मोर्चे पे एकदम से सक्रिय हो गई है और बहुत जो भी अनाउंसमेंट आ रही है वो एक बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और जैसे मैंने बताया अभी कि 19 अगस्त से 30 सितंबर तक रॉ कॉटन पर 14% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। आज टेक्सटाइल शेयर्स जो दौड़े हैं मार्केट में, उसके बाद जो ट्रंप की तनातनी धमकियां, इनसे नहीं डर रहे अब तो बिल्कुल भी। और दुनिया भर से जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। उसकी मिसाल है चाइना की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आई। चीन ने रेयर अर्थ, फर्टिलाइजर और बोरिंग मशीन एक्सपोर्ट से रोक हटा दी। और ये आज आप देखो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर किस तरीके से चला है। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक्स आज एक्टिव होते हुए नजर आए। तो खेल बड़ा हो रहा है इस समय। अगर एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं, उनका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। और ये काउंटर बैलेंस करने की जो स्ट्रैटेजी है सरकार की, वो बहुत इस समय काम कर रही है। और स्टॉक मार्केट को ये बहुत पसंद आ रहा है। एफआईएस की तो बैंड बजी हुई है। एफआईएस ने भर के बेच रखा था, मौका ही नहीं मिल रहा। शॉर्ट कवरिंग करते चले जा रहे हैं। कल के सत्र के शॉर्ट कवरिंग आंकड़े थे, आज के और देखने होंगे। कहां सरेंडर किया मार्केट ने, मौका नहीं मिल रहा भैया सस्ता खरीदने का। अब तो शॉर्ट कवरिंग ही कराओ। इस तरीके की मार्केट होगी। डीआईएस मजे ले रहे हैं क्योंकि डीआईएस ने खूब खरीदा था गिरते मार्केट में। अब एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग अगर यहां से और ट्रिगर होती तो मार्केट फिर और चढ़ेगा। और सरकार रिफॉर्म्स पे तो तेज है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा रिफॉर्म भी है वो तो जीएसटी रिफॉर्म है ना, जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कर रखी है। अब जब रेट कट की उम्मीद है, तो रेट कट की उम्मीद में स्टॉक्स भी चढ़ेंगे। और 20 और 21 अगस्त को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी है। देखते हैं वहां से क्या आउटकम निकल के आता है। कल ये बैठक होने वाली है। इस हफ्ते निफ्टी के टॉप 5 जो गेनर्स हैं स्टॉक्स, उसमें से 4 तो ऑटो हैं और एक जो है वो है एफएमसीजी का। तो आप ये समझो जीएसटी से जुड़े हुए जो भी कंपनियां हैं ना, जो भी बेनिफिट उठाएंगी, वो इस समय बाजार पे बहुत अट्रैक्टिव साउंड कर रही हैं। निफ्टी खुद 2 सत्रों में 349 अंक चढ़ चुका है, यानी कि लगभग 1.42% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। और इसमें आप पिछले हफ्ते की तेजी जोड़ लो अलग, वो तो अलग है ही। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका। इंडिया विक्स आज देखोगे तो लगभग 4.5% की गिरावट शो कर रहा है। बेखौफ दौड़ रहा है मार्केट इस समय। मामला क्या है, फंसा पड़ा है एक जगह पे आके, वो है 25,012, 25,022 के लेवल्स को आप क्रॉस नहीं कर पा रहे ना 2 ट्रेडिंग सेशन से। तो अब आप ये समझो कि जैसे ही आप ये 25,000 के लेवल के ऊपर टिक गए, 1 घंटा भी टिक गए ट्रेडिंग में, तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग और टूल पकड़ जाएगी। और ऐसा लग रहा है इस समय सेटअप के हिसाब से कि वो गुरुवार का दिन हो सकता है जो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी कट रही होगी, तो वीकली एक्सपायरी। तो देखते हैं, कल फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला मूव आ सकता है। नीचे हालांकि 24,900, 24,850 के लेवल को आप सरेंडर ही नहीं कर रहे, इसके नीचे जा ही नहीं रहे, तो ये सपोर्ट लेवल। ऊपर 25,000 के लेवल के ऊपर टिको तो सही, उसके बाद एफआईएस की बैंड और बजेगी। तो इस समय मोटी बात यह है कि जो भी सरकार ने फैसले लिए हाल फिलहाल में, उसका एक पॉजिटिव ट्रिगर बन गया मार्केट में। बाजार ने कुछ ऐसा भांपा जिसकी बाजार को जरूरत भी थी। बहुत ज्यादा पेसिमिज्म थी मार्केट में, तो अचानक से अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई और बाजार तूल पकड़ गया। देखते हैं अब ये तेजी कहां तक ले जाती है मार्केट को, लेकिन ये सेटअप पॉजिटिव है और गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए।